नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में एक सामाजिक संस्था है जिसका नाम है रायपुर धनलक्ष्मी जन सेवा संस्था, जिसके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पिछले लगभग 4 से 5 सालों से यह संस्था लगातार सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का आयोजन करते आ रही है, जिसका नाम है कन्यादान। लेकिन इस कन्यादान के आड़ में इस संस्था का जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र शर्मा, वो अपने काले कारनामे चलाता था। ऐसी एक सनसनीखेज बात सामने आई है। इस धर्मेंद्र शर्मा ने एक ऐसी काली करतूत की है जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। मीरा भाईंदर शहर में सामूहिक विवाह के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, तो इस संस्था से कई महिलाएं और कई सम्मानित व्यक्ति भी जुड़े थी। इन्हीं संस्था के माध्यम से जुड़ी हुई एक महिला की 18 साल की बच्ची इस रायपुर धनलक्ष्मी जन सेवा संस्था के कार्यालय में काम करती थी। पिछले कुछ दिनों से वो लड़की वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन 3 दिन पहले उस लड़की को जब घर में असहज महसूस हुआ तो उसकी मां ने उस लड़की से पूछा कि उसके इस असहज होने का कारण क्या है। तब उस लड़की ने अपनी मां को बताया कि उस संस्था के जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र शर्मा, उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की है और बदसलूकी की है। जब यह बात उसके मां को पता चली तो उसके मां के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद उन्होंने नवगढ़ पुलिस थाने में आकर इस मामले में उन्होंने जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार से इस धर्मेंद्र शर्मा ने उस लड़की के साथ बदसलूकी की है, उसके साथ छेड़खानी की है। नवगढ़ पुलिस थाने में फ़िलहाल उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे पुलिस हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच चल रही है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि मीरा भाईंदर शहर में कन्यादान के नाम से ये जो कार्यक्रम चलाया करते थे, जिसके नाम पर लाखों रुपए चंदा इकट्ठा किया जाता था, लेकिन आज उस धर्मेंद्र शर्मा की एक काली करतूत सामने आई है और उसका एक घिनौना चेहरा सामने आया है। इस बारे में कुछ सूत्रों ने हमें जानकारी ऐसी भी दी है कि पिछले कई सालों से यह धर्मेंद्र शर्मा अपनी काली करतूतें चलाता था इस संस्था के आड़ में। साथ ही यह भी पता चला है कि ये जो धर्मेंद्र शर्मा है, ये अपने इस कन्यादान के आड़ में कई सारे अनैतिक कार्य भी करते आ रहा था। साथ ही जानकारी ऐसी भी मिली है कि ये जो महिलाएं जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, उन महिलाओं को ये कई जाने माने उद्योगपतियों के पास भेजता था चंदा इकट्ठा करने के लिए। वो महिलाएं वहाँ पर जाती थी और इस कन्यादान के कार्यक्रम के लिए चंदा इकट्ठा करती थी, तो धर्मेंद्र शर्मा उन महिलाओं को 20% कमीशन भी देता था। तो एक तरह से इस धर्मेंद्र शर्मा ने रायपुर धनलक्ष्मी जन सेवा संस्था के नाम पर अपना एक धंधा चला कर रखा था और उसी के आड़ में, ये कन्यादान के आड़ में, वो लोगों से वसूली कर रहा था, चंदा इकट्ठा कर रहा था। अब जांच से ये भी सामने आएगा कि आखिर उसने कितने लोगों से कितने लाख रुपए इकट्ठा किए हैं, उसका उन रुपयों का उसने कहाँ पर इस्तेमाल किया है। बताया यह भी जा रहा है कि यह जो धर्मेंद्र शर्मा है, ये अय्याश किस्म का ये व्यक्ति है। जब वो ऐसे कार्यक्रम करता था तो उसके बाद वो अय्याशी करने के लिए विदेश भी जाता था, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल नवगढ़ पुलिस ने उस धर्मेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है और उसकी जांच चल रही है। लेकिन जो व्यक्ति बेटियों के कन्यादान के कार्यक्रम चलाने की बात करता था, जो व्यक्ति मीरा भाईंदर शहर के कई सारे सम्मानित व्यक्तियों से संबंध रखता था, वही व्यक्ति आज एक 18 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसका एक घिनौना चेहरा लोगों के सामने आया है। अब बताया यह भी जा रहा है कि ऐसे कोई भी जो संस्था है जो बेटियों के नाम पर चलाई जाती है, उन संस्थाओं के आड़ में ये लोग अपने काले कारनामे चला रहे हैं और लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी जानकारी अब सामने आ रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल तो यही कहना पड़ेगा कि जो कन्यादान करता था, वही कन्या के साथ छेड़खानी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार है।
इस मामले में उस बच्ची के मां ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से धर्मेंद्र शर्मा ने उसके बच्ची के साथ बदसलूकी की है। आइए सुनते हैं क्या कहा है उसके मां ने। बच्ची रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा कन्यादान ट्रस्ट में पार्ट टाइम काम करती थी। वहाँ के अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा जी, उन्होंने उसके साथ में कल बहुत गलत हरकत की। उसके लिए उसने कल पूरा दिन उधर मतलब मेरे से बात नहीं किया, वो डर डर के रह रही थी। तो मुझे कुछ समझा नहीं, तो रात को अचानक खाने के टाइम पे आके बोल रही मम्मा मैं काम नहीं करेगी उधर। तो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ बच्चा, तो फिर उसने जाके अपना मतलब बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे हरकत कल उसके साथ में बहुत गलत हरकत की। उसने उसको केबिन में बुला के दरवाजा बंद करके उसके साथ में उसको गलत हरकत की। तो मैं बयान नहीं कर, मुझे शर्म आ रही है बोलने के लिए। जिस तरह से आपकी बेटी के साथ हरकत हुई है, ऐसे कई लोग हैं जो ये समाज सेवा के नाम पे और जिस तरह से बेटियों की शादी कराने के नाम पे एक संस्था चलाते हैं और उसकी आड़ में इस तरह से घिनौना कृत्य करते हैं, क्या बोलेंगे आप दूसरे माँ बाप लोगों को, इन लोगों से सतर्क रहें? मैं ऐसा बोलना चाहूंगी कि हर माँ बाप को ना आगे आना चाहिए। इज्जत को लेके अगर हम लोग पीछे बैठे रहेंगे तो आज मेरे बच्चे के साथ में कल किसी और के साथ में होगा। क्या पता इसके पहले भी उसने किसी के साथ किया होगा लेकिन बताया नहीं होगा किसी ने। आज अगर वो टाइम पे उन लोगों ने बोल दिया होता तो आज मुझे इधर नहीं आना पड़ता। आप पुलिस से क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं कि मुझे पुलिस वाले बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। ये बंदे को अंदर इसने जो गलती की है ना, बच्ची के साथ में जो गंदी हरकत की ना, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। मीरा भाईंदर शहर में ये अपने आप को एक बहुत बड़ा इज्जतदार इंसान बनता था और कई बच्चियों की शादी करवाने के नाम पे वैसे भी सुना जाता था कि ये पैसों की वसूली करता था। तो क्या बोलेंगे ऐसे लोगों के विषय में? मैं उसके लिए कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगी। मैं खाली इतना बोलूंगी कि ये ना सफेद पोस्ट बोलते ना, भेड़िया बोलोगे तो भी चलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे अपने को, और भी मिलेंगे। ये मीरा भाईंदर में अकेला बंदा तो नहीं होगा, लेकिन हम हर किसी के लिए ना, मैं सीधा ये बोलूंगी कि इसने मेरी बच्ची के साथ में गलत किया तो इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।